झारखंड विधानसभा चुनाव की बात। अब झारखंड में हर शहर के गली नुक्कड़ पर लोग एक ही सवाल में उलझे हुए हैं। झारखंड में किसकी सरकार कल बनेगी? नेताओं ने भी अपने अपने दावों में सियासी सरगर्मी बढ़ाई है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 39 और इंडिया ब्लॉक को 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी जो धनवर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कल उनका फैसला होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ और विधानसभा स्तर पर काम करते रहे हैं। उन लोगों से हमें जो जानकारी मिली है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की 51 और उससे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी तो पता नहीं 55 बता रही है, पिछले बार 65 बता रही थी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारे फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, दोनों अलायंसेज में ज्यादा बेचैनी एग्जिट पोल या फिर पोल ऑफ पोल्स के आंकड़ों को देखकर किसमें ज्यादा है? देखिए, ज़्यादा बेचैनी अगर आप कहें तो दोनों ही खेमों में है, लेकिन थोड़ी सी इंडिया गठबंधन और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आश्वस्त लग रहे हैं। वो चुनाव परिणाम और खासकर उन्होंने एक जो एग्जिट पोल एजेंसी है उसके ऊपर उन्होंने भरोसा दिलाया और कहा कि पिछले बार के चुनाव में भी सभी जो एग्जिट पोल करने वाले थे अधिकांश ने बीजेपी की सरकार पुनः बनाई थी, लेकिन एक की भविष्यवाणी इंडिया गठबंधन के पक्ष में सही हुई थी। एक बात साफ है कि झारखंड में ऐसा चुनाव देखने को आज के पहले नहीं मिला। हालांकि झारखंड जो राज्य है वो 24 साल ही पुराना है, लेकिन इस बार के चुनाव की खास बात यह रही कि दोनों ही गठबंधन ने मतदाताओं के सामने कुछ ऑफर किए, कुछ उन्होंने वादे पूरे किए थे, कुछ नए वादे किए थे और जनता को उसके बीच में चुनना था। लेकिन चुनाव प्रचार और खासकर मतदान के दिन जो हमने देखा वो यह था कि झारखंड में 2014-2019 के तुलना में इस बार भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों के तुलना में ज़्यादा मतदान किया है। करीब 5,51,000 ज़्यादा उन्होंने वोटिंग की है। इसका फायदा किसे मिलेगा? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का दावा है कि चूंकि उन्होंने पिछले 4 महीने में मैया स्कीम के तहत जो महिला हैं 18 से लेकर 50 साल तक की, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये यानी कि अब तक 4,000 डाला है और कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो बीजेपी ने जो वादा 2100 रुपये गोगो स्कीम के तहत की है उससे भी बेहतर वो 2500 रुपये देंगे। तो उनको ये उनका जो अपना फीडबैक है उसके अनुसार महिला मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ रहा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में 2 मुद्दों को काफ़ी प्रमुखता से उठाया। एक था कि घुसपैठ का मुद्दा संथाल के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन जेएमएम का कहना है कि जो वोटिंग हुई, भले ही प्रचार उसी के आसपास पूरे राज्य में बीजेपी ने किया, लेकिन वोटिंग में उसका कोई खास असर नहीं दिखा। और इसके अलावा जो झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन इस बात को लेकर काफ़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि चूंकि उनके खिलाफ किसी ट्राइबल नेता को बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उसने चुनाव लड़ा, तो जो आदिवासी वोटरों का झुकाव 2019 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला,
कमोबेश वही स्थिति जमीनी स्तर पर रही जिसका फायदा उन्हें मिलेगा, यानी कि जी। आदिवासी वोटरों को साधने की जो बीजेपी की कोशिश थी वो उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही। खासकर मतदान के दौरान जो जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, करीब झारखंड में 27 रिजर्व सीट हैं और उन 27 सीटों पे ही पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिकांश सीटों पर जीती थी, जिसके कारण उसकी सरकार बनी थी। और इस बार भी उनका फीडबैक है कि 1, 2, 3 सीटें वो लूज कर सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेट वो कहीं ना कहीं और सीटों पर, जनरल सीटों पर विजय पाकर इस बार कर लेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है वो उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार के तरह नहीं होगा, अगर वो अपने परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करेगी, वैसे में बीजेपी के लिए झारखंड में सरकार बनाना, यानी कि सरकार में वापस आना आसान होगा। जी, प्रभाकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब जो बात मनीष कह रहे थे, एनडीए के पास चेहरा क्या है? महाराष्ट्र में हमने देखा दोनों ही अलायंसेस में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुत सारे चेहरे हैं। झारखंड में इंडिया ब्लॉक के पास हेमंत सोरेन है, बड़ा चेहरा है और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बनती दिखती है तो चेहरे खोजे जाएंगे या फिर कुछ नाम चल रहे हैं अंदर खाने में? देखिए, चेहरे के दावेदार बहुत हैं, लेकिन हमने देखा है इसके पहले भी जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ है, एनडीए खासकर बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ती है और झारखंड में भी वही हो रहा है। चाहे आप बात करें चंपई सोरेन की, चाहे आप बात करें बाबूलाल मरांडी की, चाहे आप बात करें अमर बावरी की, चाहे आप बात करें अर्जुन मुंडा की। 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अमर बावरी जो कि एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो भी हैं। तो चेहरे और दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा, वो दिल्ली से होगा, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री ही करेंगे। और यहाँ के नेता जो है अभी भी कुछ भी बोलने के स्थिति में है नहीं। यही कारण है कि जब बीजेपी के बड़े नेताओं से आप बात करेंगे, उनसे जब बात करते हैं आप कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो वो चुप्पी साध लेते हैं और उनका एक ही जवाब होता है कि ये पार्टी के जो चुन के आएंगे विधायक वो डिसाइड करेंगे। जहाँ तक इंडिया ब्लॉक की आप बात करेंगे तो उसमें मामला बिल्कुल साफ है। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा गया है और हेमंत सोरेन के काम पे लड़ा गया है। हेमंत सोरेन ने अपने आप को, जो उनको जेल भेजा गया, उसमें अपने आप को एक तरह से विक्टिम भी प्रोजेक्ट किया है और आदिवासियों में खासकर मैसेज देने की कोशिश की कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री था जिसे बीजेपी ने किस तरीके से जेल भेजा एक गलत चार्ज के ऊपर में। और जेएमएम का मानना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि उसका उनको फ़ायदा भी मिलेगा। हालांकि वो फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके लिए हमारे पास कुछ घंटे ही बचे हैं जिसमें ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि उनको उसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। लेकिन ये पूरा चुनाव जो है, अगर चेहरों की आप बात करेंगे तो इंडिया ब्लॉक के पास चेहरा था, बीजेपी के पास चेहरा नहीं था। और ये कोई नई बात नहीं है, झारखंड नहीं, इसके पहले भी और राज्यों में हुआ है। और जहाँ तक आप मुद्दों की बात करेंगे तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि आदिवासी वोटर वो डिसाइड करेंगे कि जेएमएम वापस आ रही है कि नहीं सत्ता में। और ये जो है, ये दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है संथाल परगना इलाके में या जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उसमें देखेंगे यहाँ पर लोकसभा में भाजपा ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। और यही कारण है कि उन्होंने बड़े आदिवासी चेहरे जैसे चंपई सोरेन को अपने इसमें डाला। और आप लगातार जो ये बात कर रहे थे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली आदिवासियों को लुभाने वाली बात थी। वो एक कोशिश थी भाजपा की कि किसी तरह से आदिवासियों तक ये मैसेज दिया जा सके कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, ये आपके हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बात आदिवासियों तक क्या गई? प्रभाकर, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा है कि इतनी बड़ी संख्या में महिला वोटर्स झारखंड में निकली, घर से बाहर मतदान केंद्रों तक पहुंची और रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? इसका नफा नुकसान किसको सहना पड़ेगा? देखिए, इसका कोई साइंस है नहीं और ये आप बता नहीं सकते कि अगर वोटिंग ज़्यादा हुई है, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुई है और महिलाएं ज़्यादा निकली हैं तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी, जिसमें उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था और 1000 रुपये प्रति माह पिछले 4-6 महीने से उनके अकाउंट में लगातार वो पैसे जा रहे हैं।
ये माना जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे मानती है कि वो उसका असर है कि महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल के आई। हम जब ग्रामीण इलाकों में खासकर जब घूम रहे थे तो देखे महिलाएं बड़ी संख्या में वहाँ थी। हालांकि उसके काउंटर में भाजपा ने भी गो दीदी योजना की घोषणा की, जिसमें वो 2100 रुपये देने की बात कर रही है, और उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये दावा किया है और ये वादा किया है अपने लोगों से कि अगर वो वापस आती है तो जो 1000 का जो स्टाइपेंड दे रही है, जो उनको प्रति माह दे रही है, वो 2500 रुपये दिया जाएगा। तो महिलाएं क्या वो 1000 रुपये जो उनके अकाउंट में जा रहा है उसके चलते वो निकल के वोट कर रही थी? क्या वो उन्हें जो वादा किया जा रहा है गो दीदी योजनाओं के तहत उसके चलते वो भाजपा के लिए कतार में खड़ी थी? ये तो आप अभी बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन कल इसका फैसला हो जाएगा कि महिलाएं आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में थी वो किसके लिए खड़ी थी कतार में। बिल्कुल, कुछ ही घंटों की बात है प्रभाकर, फिर हम बात करेंगे आपसे कल। बहुत शुक्रिया इस चर्चा और अपडेट के लिए। तो झारखंड से भी सटीक और सही जानकारी आपको जैसे ही वोटों की गिनती का काम सुबह शुरू होगा तो आप तक NDTV